महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नासिक के ज्योतिषी अशोक खरात की पुलिस हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है। दूसरी तरफ खरात के खिलाफ महाराष्ट्र में प्रदर्शन बढ़ते ही जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन्हें महाराष्ट्र के एप्स्टीन के नाम से संबोधित किया जा रहा है। तो वहीं सिर्फ अशोक खरात ही नहीं, अब रूपाली चाकणकर की गिरफ्तारी की मांगे भी तेज हो गई है। पुणे में आज गुलाबो गैंग की संस्थापक संगीता तिवारी की क़यादत में महिलाओं ने नासिक घटना के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। एसपी कॉलेज चौक पर हुए इस विरोध में बड़ी तादाद में महिलाओं ने हिस्सा लिया और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने अत्याचार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए, खरात जो है बलात्कारी खरात 10-12 साल की उम्र की लड़कियों से लेकर औरतों ने उनके ऊपर अत्याचार किए और उसका साथ देने वाली रूपाली चाकणकर है। और हम चाहते हैं रूपाली चाकणकर को अरेस्ट हो जाए और हम चाहते हैं खरात को फांसी हो जाए। और तपास जिस दिशा में चल रहा है वो बहुत स्लो चल रहा है। देवा भाऊ को हम ये लेटर दे रहे हैं कि हमारा लेटर पढ़ो और उसके ऊपर गुनाह दाखिल करो और रूपाली चाकणकर को अरेस्ट। महाराष्ट्र के विरार से एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ है, जहां पत्नी की बेरहमी से हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया। वसई विरार पुलिस कमिश्नर निकेत कौशिक की क़यादत में टीम ने 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालकर इस हत्या की गुत्थी को सुलझाया है। जांच में सामने आया कि पति को पत्नी के कैरेक्टर पर शक था, जिसके चलते उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया था। 21 मार्च को मांडवी पुलिस स्टेशन के एक खेत में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी थी। इसके लिए इसका पैरेलल इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के लोग कर रहे थे। घटनास्थल के आजू बाजू के सीसीटीवी फुटेजेस और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद में हमने कुछ सस्पेक्टेड व्हीकल्स जीरो डाउन किए थे। उनके बाद में उनका मोबाइल एनालिसिस करने के बाद में 10 एक हमको सस्पेक्ट नंबर मिले थे। उनका 1 बाय 1 इंट्रोगेशन करने के बाद में 2 संदिग्ध आरोपियों को पुलिस में हिरासत में लिया था। उनसे आगे जब इंट्रोगेट किया गया तब उन्होंने ये मर्डर किया है, तो उन्होंने कन्फेशन दे दिया है, तो उनको अरेस्ट किया गया है। ये जो एक्यूज़ है वो बेसिकली नेटिव उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और मेन एक्यूज़ है उसमें जो डिकीज है उसकी वाइफ है। और इसके महाराष्ट्र के भंडारा से कांग्रेस सांसद प्रशांत पडोले सोमवार को सड़क हादसे का शिकार हो गए। वे संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली जा रहे थे। भंडारा से नागपुर एयरपोर्ट जाने के दौरान ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सांसद प्रशांत पडोले और उनका ड्राइवर घायल हो गए। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद प्रशांत संसद के बजट सेशन में शामिल होने के लिए नागपुर एयरपोर्ट जा रहे थे, जहां से उन्हें दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़नी थी, मगर एयरपोर्ट रूट पर ही एक ट्रक ने सामने से उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कांग्रेस सांसद और उनका ड्राइवर घायल हुए हैं। तो वहीं गढ़चिरौली से भी एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। चारमोशी गढ़चिरौली मार्ग पर तलोधी गांव के नजदीक 2 वाहनों की जोरदार टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है। बाद में एक और शख्स ने दम तोड़ा, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। जानकारी के मुताबिक ये हादसा उस वक्त पेश आया जब एक स्कॉर्पियो एक शादी की तकरीब से वापस लौट रही थी और सामने से आ रही ट्रेवल्स वाहन से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक शख्स की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अफराद ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दी। थाने पुलिस कमिश्नरेट के क्राइम ब्रांच यूनिट 2 भिवंडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी के 41 मामलों का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर आरोपियों को भी गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 10,60,000 रुपए कीमत की 58 मोटरसाइकिलें और स्कूटर्स बरामद कर लिए। भिवंडी परिमंडल आदि में अलग अलग पुलिस स्टेशन में मोटरसाइकिल चोरी के ऑफेंस रजिस्टर थे, जिसका पैरेलल इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के पुलिस इंस्पेक्टर शीतल राउत और उनकी टीम एसीपी शेखर बागड़े के पर्यवेक्षण में कर रही थी, जिसमें पुलिस हवलदार साबिर शेख क्राइम ब्रांच यूनिट 2 उनको मालूमात मिली कि 3 आरोपी ये सब काम कर रहे चोरी का। तो उसमें से गणेश मोरे, साहेब अली उर्फ छोटू शेख, सुनील शंकर राठौड़, ये 3 आरोपी को हिरासत में ले लिया।
उनसे अभी तक 41 ऑफेंस मोटरसाइकिल के डिस्क्लोज किए, जिसमें 58 मोटरसाइकिल सीज किए, जिसकी लगभग कीमत 10 लाख तक है। ये आरोपी ने यहाँ से मोटरसाइकिल चुरा के महाराष्ट्र के अनेक जिले में, बाकी जिले में सेल की थी, बेची थी। सर किस तरह मोटरसाइकिल चुराता था? इसमें से जो साहेब वाले और पर छोटे मोटर मैकेनिक है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक भी है, वो जो अनलॉक मोटरसाइकिल रहती थी उनका डायरेक्ट करंट दे के स्टार्ट करके वो उनकी चोरी करते। वैसे तो मानसून ने अब तक देश में दस्तक नहीं दी, लेकिन पुणे के लोगों को बिना मानसून के ही आसमान से बर्फ के गोले यानी ओले नसीब हुए। दरअसल आज दोपहर अचानक मौसम ने करवट ली और पुणे के बानेर इलाके में बादल जमकर बरसे। बादल ने न सिर्फ पानी बरसा बल्कि बर्फ के ओले भी गिराए। लोगों ने इस दौरान तेज हवाओं और बड़े ओलों के वीडियो भी बनाए। लोगों ने बिना मानसून हुए इस बारिश में खूब मजे किए, तो वहीं सड़कों और गाड़ियों पर बर्फ के ओले गिरने से हल्का फुल्का नुकसान भी हुआ। बॉलीवुड इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में से एक रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। महज 7 दिनों के अंदर 1000 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होने के बाद आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर द रिवेंज अपने दूसरे वीकेंड में भी रुकने के मूड में नजर नहीं आई। दिलचस्प बात यह है कि मूवी घरेलू बॉक्स ऑफिस के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। ट्रेंड रिपोर्ट्स की माने तो रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज ने 11 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1365 करोड़ रुपए अब तक कमा लिए। फिल्म धुरंधर के एक्टर विवेक सिन्हा के काम की भी जमकर तारीफ हो रही है। उन्होंने मूवी में जहूर मिस्त्री एक आतंकवादी का किरदार अदा किया। उनका एक डायलॉग हिंदू एक डरपोक कौम है खूब वायरल भी हुआ। उसके बाद कई नामालूम लोगों की तरफ से ये कहने पर उन्हें अब जान से मारने की धमकियां तक मिल रही है। इस पर उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान से किसी आतंकवादी को फिल्म में काम करने के लिए नहीं बुला सकते थे, इसलिए हमें हिंदू होने के बावजूद एक्टिंग में ये काम करना पड़ा है। तो मैंने उसको यही वॉइस नोट छोड़ा कि अगर हमें दिखाना है एक ऐसा इंसान के बारे में, तो क्या हम पाकिस्तान से आतंकवादी को बुला कर लाएं शूटिंग के लिए? किसी आतंकवादी को फोन किया जाए, भाई जरा एक शूटिंग के लिए आ जा। हमें तो करना पड़ेगा ना, हमें किसी एक्टर को वो कैरेक्टर करना पड़ेगा ताकि आपको बात तो पता चले कि एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि सबको तो नहीं पता ना। अगर कोई भी विलन का रोल कर रहा है या कोई कर रहा है, तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं ना कि एक विलन किस हद तक क्रूर हो सकता है। तो वो तो हम अब ये थोड़ी कि फिल्म के अंदर कोई मर्डर कर रहा है तो हम ढूंढें कि जेल में कौन ऐसा बंदा है जिसने 5 मर्डर कर रहे हैं, भाई तू ही करेगा इस रोल को क्योंकि तुझे मर्डर करना आता है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो मैंने उसको वही नोट डाला तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने कहा वो समझ गई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनिल कपूर एक बार फिर नाना बन गए। दरअसल 3 साल बाद सोनम कपूर दूसरी बार मां बनी। उन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया। सोनम कपूर ने बिजनेसमैन पति आनंद आहूजा के साथ शादी के 4 साल बाद एक बेटे का स्वागत किया था। वो साल 2022 में पहली बार मां बनी थी। उन्होंने अपने बच्चे का नाम वायु रखा है। अब सोनम दूसरी बार मां बनी और उन्होंने दूसरे बेटे को जन्म दिया। सोनम कपूर ने 19 मार्च को बेबी बॉय को जन्म दिया। एक्ट्रेस ने बेटे के जन्म के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए से अपने चाहने वालों को इस बात की खुशखबरी और जानकारी दी।